अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं TL यानी टेक्निकल लर्निंग। तो जैसा कि हमने पहले इंग्लिश के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे, तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली एक हिस्टोरिक प्लेस के बारे में है। ये चैप्टर इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है मोइनजोदाड़ो। ये चैप्टर बहुत शॉर्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो फिर चलिए हम आपको इस चैप्टर की उर्दू में समरी बताते हैं। मोइनजोदाड़ो के मीनिंग हैं मुर्दों का टीला। ये दुनिया के पुराने शहरों में से एक शहर है। ये लाड़काना से 27 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध के सीधे किनारे पर है। यहाँ पर आज भी कुछ लोग रहते हैं, मगर 4500 साल पहले ये एक बहुत बड़ा मसरूफ़ शहर था। 1922 तक कोई भी इसके मुतालिक नहीं जानता था, जब कुछ गांव वालों को इस जगह से पुराने बर्तन और पुराने पत्थरों के टुकड़े मिले और उन्होंने वो टुकड़े एक अंग्रेज़ अफसर सर जॉन मार्शल को दे दिए, जिनका काम पुरानी चीज़ें देखने का था, जैसे पुरानी इमारतें और दूसरी पुरानी चीज़ें जैसे बर्तन और पत्थरों के टुकड़े वगैरह। जब उन्होंने इन चीज़ों को बहुत गौर से देखा तो उनके समझ में आया कि शायद यहाँ पर कभी कोई शहर था जो इस रेत और मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने वहाँ खुदाई करना शुरू कर दी, और जैसे जैसे खुदाई होती रही इस किस्म के ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े मिलते गए, और यहाँ तक के आहिस्ता आहिस्ता सीधी सड़कें और अच्छे बने हुए मकानात वाला एक शहर नज़र आने लगा। वो लोग ये देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। हर मकान बना हुआ था अच्छे पत्थरों का, और गलियां भी मजबूत पत्थरों से बनी हुई थीं। गाड़ियां और दूसरी किस्म की सवारियां ठीक शहर के बीच में आ सकती थीं। वहाँ एक बड़ी और चौड़ी सड़क भी है, जिसके दोनों जानिब दुकानें भी हैं। ये सड़क मज़दूरों के मकानों तक जाती थी। इस शहर के लोग बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी होंगे, क्योंकि दरियाए सिंध इनके बहुत करीब था, और वहाँ की ज़मीन से गंदम, चावल और कपास भी निकलता था। वहाँ के कुछ माहिर कारीगर भी थे जो सोने, चांदी और हाथी के दांत का काम करते थे, जिनसे वो बच्चों के खेलने के खिलौने बनाते थे। वहीं करीब ही एक म्यूज़ियम है, जहां मोइनजोदाड़ो से मिलने वाली दिलचस्प चीज़ें रखी हुई हैं, जिनमें शामिल हैं सील्स, ज्वेलरीज, टॉयज़, वेपन्स एंड पेंटेड पोइट्री। मोइनजोदाड़ो की सबसे बेहतरीन फाइंड है हेड ऑफ अ बुल, यानी कि बैल का सर, जिसको सील के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी अरसे तक इन लोगों ने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। यहाँ के लोग काफ़ी अमीर भी थे, और ये कारोबार के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे। इनका शहर बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ था और हमेशा साफ़ सुथरा भी रहता था। बारिश का पानी इनकी सड़कों पर जमा नहीं होता था, क्योंकि इनकी सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई थीं। हम नहीं जानते कि बाद में इनके साथ क्या हुआ, किस चीज़ ने इनको तबाह कर दिया, और इनकी दीवारों पर लिखी हुई ज़बान आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। बहुत काबिल और पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आते रहे, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आते रहे और कोशिशें करते रहे, मगर इनकी ज़बान के अल्फाज आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों यहीं तक था ये चैप्टर। अब मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं।
Important question number 1 is that what does मोइनजोदाड़ो mean? Where is it situated? इसके मीनिंग ये है कि मोइनजोदाड़ो का मतलब क्या है और ये कहाँ वाक़ है। Important question number 2 is that what things are kept in the museum of मोइनजोदाड़ो? इसके मीनिंग ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मोइनजोदाड़ो के म्यूज़ियम में रखी गई थीं। Important question number 3 is that what do you know about the ruins of मोइनजोदाड़ो? इसके मीनिंग ये है कि आप मोइनजोदाड़ो के बारे में क्या जानते हैं। Important question number 4 is that what is the probable age of मोइनजोदाड़ो? How did the people of this city live? इसके मीनिंग ये हैं कि तकरीबन मोइनजोदाड़ो कितना पुराना है और वहाँ के लोग कैसे रहा करते थे। तो दोस्तों यहीं तक थे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।